परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। दोनों बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग बहुत परेशान से दिख रहे हैं बैठ जाइए ठीक से। प्रेज एंड वर्शिप करने में थोड़ी पसीना आता है, गर्मी लगती है, थकावट हो जाती है, वीकनेस आ जाती है। आनंद की भरपूरी है। तो प्रेजेंस ऑफ गॉड में जब आए हैं तो आपके चेहरे खिले होने चाहिए, बिकॉज वी आर इन हिज प्रेजेंस। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान है। कितना? बहुत महान है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते, हमारे वर्णन से बाहर है। आप लोगों ने कल का मैसेज स्टडी को समझा होगा, क्योंकि हम लोग प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की जैसे जैसे आप परमेश्वर की जानकारी आपको मिलती है, माइंड क्लियर होता है, ये आपके कॉन्शियसनेस में ये हो रहा है कि आप परमेश्वर को समझ रहे हैं, वचन के द्वारा अंडरस्टैंडिंग आ रही है। लेकिन आपको मालूम है एक और काम होता है साथ साथ जो हमें पता नहीं चलता है। At the same time, the Spirit of God transform our life. ये अंदर अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और हम आपके साथ, हम लोग जो हैं वो एप्लीकेशन वाले पार्ट में चल रहे हैं, है ना। तो एप्लीकेशन का मतलब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में लागू कैसे होगा, कैसे लागू होगा। कॉन्शियसली हम उसको लागू नहीं कर सकते हैं, यही हम आपको समझाना मांग रहे हैं। लेकिन अगर आप मसीह की देह में उसका पार्ट बन जाते हैं, इफ वी आर द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसने हमको लाके वहां पे एस्टैब्लिश किया है इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो वहां पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में चलता है जो अंदर होता है, इनर मैन में। और कल हमने आपको बताया कि हार्ट को ही इनर मैन कहते हैं। What is the inner man? Our heart, हमारा दिल जो है ये हमारा भीतरी मनुष्य है। दिल जो चाहता है, जिद कहां होती है? दिल में। ढिठाई कहां होती है? दिल में। अब हम आपको आज उसी पॉइंट पर आगे एक स्टेप बढ़ेंगे और हम बताएंगे आपको परमेश्वर की दृष्टि में समस्त मानव जाति, ऑल ह्यूमैनिटी ऑन अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट हैं। एक पार्ट होता है सेल्फ राइचस, दूसरा होता है अनराइचस, और इन दोनों के बीच में एक पार्ट है दैट इज कॉल्ड द राइचसनेस ऑफ गॉड। देयर आर 3 राइचसनेस, सेल्फ राइचसनेस, अनराइचसनेस एंड इन बिटवीन द राइचसनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की धार्मिकता, मनुष्यों की धार्मिकता और स्वधार्मिकता। तो हमारे जो ह्यूमन किंगडम है, हमारा मनुष्यों का जो राज्य है, वहां पर ऑन अर्थ वी सी 3 काइंड्स ऑफ पीपल। और वो तीनों, एक कहता है आई एम अ रिलीजियस, दूसरा कहता है आई एम ऑल्सो अ रिलीजियस, और दोनों अपने आप को कहते हैं वी आर स्पिरिचुअल। लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, जो मेरी धार्मिकता में है, जिसको मैं डिक्लेयर करता हूं, ही इज राइचियस। अब ये राइचियसनेस ऑफ गॉड इज ऑलरेडी ऑलवेज डिक्लेयर्ड फ्रॉम गॉड, एंड राइचियसनेस ऑफ गॉड एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये मैसेज है बाइबल का, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैसेज है, जब अगर हम इसको पार्ट्स में नहीं करके अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। बाइबल का कोई भी क्वेश्चन सिंगल लाइन में आंसर नहीं होगा, हमेशा याद रखिए। इसलिए जो फॉल्स टीचिंग होती है वो सिंगल लाइन आंसर, फॉल्स टीचिंग। कोई भी आपको आंसर ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू गॉड, तो द पर्सपेक्टिव्स ऑफ गॉड आर ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिव। वो उसको पार्ट्स में स्टडी में लेके आते हैं प्रोग्रेसिवली, तब हम उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता और सेल्फ राइचसनेस, हम मनुष्य की अपनी धार्मिकता, और अनराइचसनेस यानी ये भी मनुष्यों की अपनी सेल्फ डिक्लेयर्ड
जो राइचसनेस है वो है। अब आपको अंडरस्टैंड करना है कि हम किस सेक्शन में हैं, वेयर वी आर इन दिस थ्री पीपल, हम इन तीन में से कहां आते हैं। अपने आप को एग्जामिन कीजिएगा। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन मेरा बेसिक पॉइंट रहता है। जब हम बाइबल को लेते हैं, मैसेज को लेते हैं, स्टडी को लेते हैं, इंट्रोस्पेक्शन इज द मेन पॉइंट। आपको अपने अंदर झांकना है और चेक योरसेल्फ, करेक्ट योरसेल्फ। इसलिए परमेश्वर, जब हम अपने आप को करेक्ट करते हैं, रिपेंटेंस मीन्स, जब हम अपने आप को करेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिपेंटेंस। और रिपेंटेंस जब आप रिपेंट करते हैं ना, तब परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर कभी भी अपनी तरफ से काम नहीं करेगा, अलाउ, हम उसको अलाउ करेंगे। आपका ये घर है, आपके घर के अंदर कौन कहां तक घुसेगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? आप अलाउ करेंगे जिसको, अगर आप उसको गेट तक अलाउ करते हैं, आप उसको वहीं तक अलाउ करते हैं, आप उसको अंदर आने में अलाउ करते हैं, जहां तक आप उसको अलाउ करेंगे वहां तक वो जा सकता है, लेकिन बिना आपकी परमिशन के वो नहीं जा सकता। टैबरनेकल ऑफ मोसेस में हमने इस बात को सीखा था कि 3 लेवल थे एंट्री के। फाटक से, यानी आउटर जो गेट था, वहां से लोग आते थे, वहां पे जनरल एंट्री थी। फिर उसके बाद होली प्लेस में, वहां पर थोड़ा सा नैरो हुआ, वहां प्रेस्क्राइब पर्सन ही जा सकता था, जिसको परमिशन अलाउ करता था। लेकिन जब हम इनर प्लेस में जाते हैं, द इनर मोस्ट पार्ट, द होली ऑफ होलीज, वहां पर केवल एक पर्सन जाता था, और वो भी परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंदर, प्रेस्क्राइब बाय गॉड, चूजन बाय गॉड और अनॉइंटेड बाय गॉड, वही वहां पर प्रवेश कर सकता था। और अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वहां पर एंट्री करता था तो क्या होता था? तो क्या होता था? अगर होली ऑफ होलीज में कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एंट्री करता था, डेथ हो जाती थी। करेक्ट, वो मर जाता था। क्यों? यस, आप उस जगह नहीं जा सकते जहां आपको अलाउ नहीं है। अब हमको ये देखना है कि हम कौन से वाले सेक्शन में हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहां तक जा सकते हैं। करेक्ट? तो हम लोग इस पॉइंट को लेके चलेंगे, और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमको कब और कैसे अलाउ करता है। सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री, उसका चैप्टर 2, 2 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 25 पद से पढ़िए। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने, और आपका खतना हुआ है, जो उस जमाने के लोग थे, ये ज्यूइश पीपल के लिए बोला गया है कि अगर तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना, इसका मतलब खतना करा लिया और व्यवस्था को नहीं फॉलो किया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, इंग्लिश साथ साथ बाइलिंगुअल रखेंगे ये, क्योंकि circumcision does indeed profit if, कंडीशन क्या है? कंडीशन, circumcision is not the condition. Circumcision is the sign of the covenant. Circumcision is not important. Important क्या था? हैं? Keeping the law. Keeping का मतलब समझते हैं? What is the meaning of keeping? आजकल हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़े हुए हैं। What is the meaning of keeping the law? आप ऑफिस में होते हैं, there are so many files, पेपर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं, आप क्या करते हैं? उसको फाइलिंग कर रहे हैं, दिस इज द कीपिंग। आप उसको संभाल के कलेक्ट करके रख रहे हैं, और उसको टाइम टाइम से आप उसको देखते हैं, चेक करते हैं। कीपिंग द लॉ का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज रिमेंबर एंड ऑलवेज सी द लॉ। आपका फोकस पॉइंट लॉ पे होना चाहिए था, हुक्म क्या है। ठीक, ये वो कंडीशन थी कि वो लोग का सर्कमसीजन वो लोग कराते थे, लेकिन दे आर फेल टू कीपिंग द लॉ। कारण, रीजन, व्हाई? रीजन क्या था? नहीं,
ये सेल्फ राइचियसनेस डेवलप, परमेश्वर ने आगे तक की बातें इसीलिए बता दी थी और बीच में जीसस क्राइस्ट को आना पड़ा। इन सब चीजों के पीछे रीजंस हैं। आप आर्ग्यूमेंट कोई आपसे कर सकता है, आपको अगर जानकारी सही नहीं होगी तो आप उस आर्ग्यूमेंट में अपना स्टैंड नहीं ले सकते। हम ये नहीं कहते आप दूसरे को यानी गलत बात बोलो। आपको नहीं मालूम है, जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमने एयरलाइंस में सीखा है कि हम लोगों का इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन में इंटेरोगेशन भी हो सकता है। अगर आपने वहां पर गलत जवाब दे दिया, वो आपको इंटेरोगेशन में ले जाएंगे। वहां का सिस्टम यह है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मालूम है तो आप कोई जवाब मत दीजिए, बजाय इसके कि गलत जवाब दें। डोंट गिव इन द रॉन्ग आंसर। अगर नहीं मालूम है चुप हो जाइए, तब आप बच जाएंगे। परमेश्वर के वचन के साथ भी ऐसे ही है। आपको कौन सी चीज कितनी मालूम है उतनी बोलिए, जितनी जहां नहीं मालूम है वहां चुप हो जाइए। ये लोग, इनका फेलियर कारण था क्या था कि बच्चा जब पैदा होता था सर्कमसीजन करा कब जाता था? क्या एज होती थी सर्कमसीजन की? 8वें दिन, द 8th डे। द डे ऑफ सर्कमसीजन इज द 8th डे। ये फिजिकल सर्कमसीजन की बात कर रहे हैं। बच्चा अभी 8 दिन का है, बच्चे को मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ? नहीं मालूम ना। उसको ये मालूम है कि इसकी कंडीशन क्या जो उसके साथ हुआ? नहीं मालूम है। देखिए सेम चीज इधर आती है। आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, बच्चे को डेडिकेशन की जगह वो बैप्टिज्म वर्ड बोलते हैं। उस छोटे बच्चे को क्या मालूम व्हाट इज बैप्टिज्म, और वो बचपन में हो गया उसका। और फिर वो इस एटमॉस्फेयर में जब बड़ा होता है, स्कूल जाता है, सब वो यानी इंटरेक्शंस होते हैं दूसरों के साथ, तो वो उसको कुछ नहीं मालूम ये क्या बन गया। दिस इज कॉल्ड सेल्फ राइचियसनेस। हाँ, एक लॉ का टूल बनिए। अब आगे पढ़िए। बट इफ यू habitually transgress the law, your circumcision is made। अब उसको सर्कमसीजन को मेड वर्ड आया, यानी उसको आप अनसर्कमसीजन कैसे बनाएंगे? वो बन गया। हाँ, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अपार्ट फ्रॉम ही इज circumcised, but he is failed to keeping the law। कठिन था, बहुत कठिन है आज भी। आप ट्राई करके देखिएगा, लॉ के अनुसार आप अपने आप को राइचियस बनाने की कोशिश कीजिएगा। हमने पहले ही हार मान ली। नो, आई एम अनेबल टू डू दिस, आई एम अनेबल। जी आगे हिंदी में, अब आ जाइए हिंदी में। इसलिए अगर खतना रहित मनुष्य, अब जेंटाइल आ गया, पहले ज्यू, ही इज फेल्ड टू कीपिंग द लॉ अपार्ट फ्रॉम सर्कमसीजन। जी, इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे विदाउट सर्कमसीजन, तो क्या उसकी बिन खतने की दशा, ओ दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस। अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता या उसकी आज्ञा को माने और हमारा सर्कमसीजन नहीं हुआ है तो हम परमेश्वर की दृष्टि में सर्कमसाइज माने जाएंगे। वेरी गुड। तो ये गुड न्यूज है हमारे लिए कि नहीं है? तो चेहरे क्यों लटके हुए सबके? भैया ने पहले ही लाठी मार दी, पहले हथौड़ा मारा, अब गुड न्यूज दे रहे बोलो फेल हो गया, अब हम कहां से पास होंगे? जी, और जो मनुष्य शारीरिक रूप से, देखिए ये गुड न्यूज को क्लियर किया जा रहा, जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतने रहा, अगर वो व्यवस्था को अरे पूरा करे, माना करे की बात नहीं है यहां पे। अरे ये तो बहुत टफ पार्ट है। क्या आप पूरा कर सकते हैं व्यवस्था को? यहां आके फिर गुड न्यूज फेल हो गई यदि पूरा करे तो क्या तुझे यानी ज्यू को, क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, कौन दोषी ठहराएगा? नहीं,
ना law, व्यवस्था, law, ना हु गेव द लॉ, तो वो ठहराएगा, लॉ थोड़ी ना ठहराएगी। कहां फोकस पॉइंट कहां चला था? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत जाया कीजिए, मैंने पहले से बोला है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा ये वाला, ये कौन सी वर्ड्स है? 26। Then those who are physically uncircumcised but keep the law will condemn you, who although you have the code in writing and have circumcision break the law. जी, for he is not a real Jew who is only one outwardly who is one only outwardly and publicly law, nor is true circumcision something external and physical. इसको हिंदी में पढ़ दो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है। हम लोग यहूदी किसको समझते हैं? जो इजराइल में पैदा हो रहे हैं, हम उनको यहूदी मानते हैं, है ना? लेकिन बाइबल हमको कुछ और बता रही है। यहां पे हमको बहुत ध्यान देना जी, क्योंकि यहूदी वो नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वो खतना है जो प्रगट में है और दे में है। फिजिकल सर्कमसिजन मायने अब नहीं रखता, अब उसका काम खत्म हो गया जी। पर यहूदी वही है जो कहां है? असली यहूदी कौन है? जिसके मन में आपने एक चीज, आपको मैं एक पॉइंट आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में डालना मांगता हूं, क्योंकि हम स्टडी में जब उसको लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा होल सिनेरियो। सामरी स्त्री से जब यीशु मसीह बातें कर रहे थे तो वो अपना रिलीजियस बैकग्राउंड बता रही थी कि हमारे बाप दादों ने हमें कुआं दिया है। यीशु मसीह जब उससे जल की बात कर रहे थे, जीवन के जल की बात कर रहे थे, तो यीशु मसीह उससे स्पिरिचुअल बात कर रहे थे और वो यीशु मसीह से फिजिकली बोल रही थी कि हमारे बाप दादों ने हमें कुआं दिया है, याकूब के कुएं से हम पीते हैं और हमको वो यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुझे वो जल दूंगा जिसे पीकर तेरी प्यास बुझ जाएगी और तेरे अंदर एक सोता फूट जाएगा, यानी तुम्हारे अंदर कुआं बन जाएगा और वो तुम्हारे अनंत जीवन के लिए उमड़ेगा। तो वो यीशु मसीह से बात कर रही थी कि हमारे बाप दादे जो है वो इस पहाड़ पे आराधना करते थे और यरूशलेम में आराधना करते थे, ये सब बातें वहां पे हो रही थी। तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं वो समय आता है, वरन अब है कि सच्चे आराधना करने वाले पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और फिर वहां पे उसने बोला था कि जहां कहीं वो मेरे नाम से लोग कलेक्ट होकर आराधना करेंगे, सच्ची आराधना करेंगे, वो जगह यरूशलेम बन जाती है। और फिर उसने बताया था कि उद्धार यहूदियों से, यहूदी से है। वो एक यहूदी है जिससे उद्धार है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, करेक्ट। और वो आपके दिल में अगर है तो आप क्या है? और हम यानी अगर देखा जाए तो रूट हमारी ज्यूइश रूट हो गई। वी आर ज्यू, रियल ज्यू, ट्रू ज्यू। अब देखिए, अब इसको पढ़ो। यहूदी वो नहीं जो प्रगट में है, और खतना वो नहीं जो प्रगट में और देखा है, और वो यहूदी नहीं है जो देखने में लगता है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का। ओफो, अब कौन सा खतना चल रहा है? अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो ताकि लोगों को और क्लियर हो जाए। ये 28 वर्स होगी मेरे ख्याल से, 29। For he is a Jew who is one inwardly
And true circumcision is of the heart, of the heart, a spiritual a spiritual and not a literal matter. and or not a literal matter. His praise His praise is not from men, is not from men but from God. but from God. आप चाहते हैं कि आपको परमेश्वर धन्य कहे, आपको परमेश्वर ब्लेसेड कहे। हिंदी में पढ़ दो ये लास्ट वाली वर्ड, ना कि लेख का ना कि लेख का ऐसी की प्रशंसा ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं, मनुष्यों की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा करे। कितने लोग चाहते हैं मनुष्य आपकी प्रशंसा? देखिए आपको कंडीशन रखी है, ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं होगी, तो लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग आपको कंडेम करेंगे, लोग आपको डिस्करेज करेंगे। जब आपकी कंडीशन ये हो जाएगी, स्पिरिचुअल सर्कमसिजन होगा, तो लोग आपको कंडेम करेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन आपकी प्रशंसा कौन करेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर आपको अडॉप्ट कर लेता है और आप उसके हो गए, और परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर बनाए रखेगा और आपकी प्रशंसा होगी। यहां पे हम ये चीज देखते हैं कि जो सर्कमसिजन है, स्पिरिचुअल सर्कमसिजन, इसके बारे में लॉ में परमेश्वर ने कुछ प्रोविजन रखा था। वी कैन सी, गो बैक, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 10 on verse 12, 13, 14, 15, 16। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। परमेश्वर हमसे केवल ये चाहता है कि हम बहुत बड़ी मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, हम बहुत प्रेयर नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बिजी लोग हैं। आप जॉब करते हैं, किसी के पास बिजनेस है, कुछ है, आपके पास टाइम नहीं है सब कुछ करने का। आप क्या कर सकते हैं? आपके लिए सिर्फ इतनी बात है कि अपने यहोवा परमेश्वर का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले। कितने मार्गों पर? हम लोग मालूम है, जब एक मार्ग चूज कर लेते जो हमें कन्वीनियंट लगता है, फिर हम दूसरे मार्गों पे ध्यान नहीं करते। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, उसके सारे मार्गों में चले। यहाँ पे ये हिंदी वर्ड है ना, तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा उसके सारे मार्गों में चले का मतलब क्या है। एंड नाउ इज़राइल, व्हाट डज द लॉर्ड योर गॉड require of you but reverently to fear the Lord your God, that is to walk in all his ways and to love him and to serve the Lord your God with to serve him नहीं लिखा हुआ है। How we can serve the Lord our God with all your mind and with all your heart and with your entire being। ऐसे हमको उसके साथ चलना है। और हम लोग कैसे चल रहे हैं उसके साथ? हम लोग कैसे चलते हैं? सच बता दीजिए। हम लोग परमेश्वर को, प्रभु धन्यवाद, ओके आई एम गोइंग। वो आपके साथ चलना मांगता है, हमको उसके साथ चलना है, ना कि उसको एक जगह फिक्स कर दिया शोरूम में और ओके बाय बाय जाके मिल के आ गए। कलीसिया में लोग काहे के लिए आते हैं? पार्टिसिपेशन पे हम बात कर रहे थे ना, हमको परमेश्वर के आत्मा में सहभागिता करनी है। कम्युनियन, फेलोशिप एंड कम्युनियन, दो वर्ड्स हैं। ये आगे पढ़ना बेटा हिंदी में। उससे प्रेम रखे और अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की
जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा, कितने लोग चाहते हैं कि आपका भला हो? थोड़े लोग चाहते हैं, ठीक है, थोड़ों को हम बाद में दे देंगे। कितने लोग चाहते हैं? सबको चाहिए ना भला हो? लोग कहते हैं भैया मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, है? अगर आप भला नहीं चाहेंगे तो कोई भला करेगा नहीं। इस दुनिया में तो कोई नहीं कर सकता है, भला करने वाला केवल एक है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। जी आगे सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वो सब तेरे परमेश्वर, ये गुड न्यूज है। किसका है सब? पृथ्वी और स्वर्ग से वो सबसे ऊंचे स्वर्ग, सब कुछ किसका है? और अगर उसने आपका भला किया तो फिर किसका होगा? वी कैन ऑल्सो शेयर विद गॉड। जी, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा, और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसे कि आज के दिन प्रकट है। परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए आप यहां पर हैं। हमारे देश में सब लोगों को नहीं निकला। यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की आशीषें पा रहे हैं, आप परमेश्वर की संगति में हैं और आप कलीसिया का हिस्सा है। ये कितनी खुशी की बात है। मालिक ने कितने लोगों को चुन के निकाला, और पता नहीं आपके द्वारा भी कितने लोगों को चुन के निकाल के लाएगा। जी, इसलिए अपने अपने हृदय का हाउ इज इट पॉसिबल? क्या कोई व्यक्ति अपना खतना खुद कर सकता है? नहीं। अपने अपने हृदय का, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटे, कौन सी वर्स है? 16। So circumcise the foreskin of your, कहां पर फोरस्किन है? फोरस्किन का मतलब हम आपको बता देते हैं। एक फोरस्किन का मतलब होता है, नहीं, वो एक झिल्ली होती है हार्ट के ऊपर। जब आप लोगों ने ऑपरेशंस नहीं देखे हैं, ऑपरेशन जब होता है, ऑपरेशन के लिए जब वो इंसिजन होता है, यानी उसको काटा जाता है, तो स्किन को जब हटाते हैं, हार्ट को लाते हैं, हार्ट के ऊपर एकदम ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उस झिल्ली को फोरस्किन बोलते हैं। वो झिल्ली हटा देंगे तो शाइनी मसल आ जाता है, वो हार्ट है, वो ऐसे 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 होता है, और वो उसके ऊपर जो झिल्ली सी होती है पतली ट्रांसपेरेंट, उसको फोरस्किन बोला गया। वो झिल्ली हटाना यानी टू ओपन योर हार्ट। तो ये दो जगह है झिल्ली। वो झिल्ली कहां कहां है? हार्ट एंड माइंड। आपके हार्ट से हटेगी तो माइंड से हटेगी। और ये झिल्ली का ना हटना स्पिरिचुअल ये है कि आपको परमेश्वर का, आप बाइबल पढ़ सकते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि झिल्ली है। अभी हम उस पॉइंट पे आते हैं। हाँ, अपने अपने हृदय का खतना, जल्दी से मेरे साथ आ जाइए ड्यूटेरोनॉमी। अपने अपने हृदय का खतना करो, इसको पढ़ दीजिए, एक पद और आगे पढ़ो। और आगे को क्यों झिल्ली हटनी है? ये झिल्ली हमको जिद्दी बना के रखती है। हटेले नहीं है, हटेले का मतलब नहीं, हटेले, हाँ, दिमाग कम, वो हटेले या हटीले लिखा है। हिंदी बेल्ट में वर्ड को बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है, क्योंकि हटेले को हटीला, हटीले को हटेला, वो कुछ भी समझ लेंगे मिस हो जाएगा सब। जी, आगे को
हठीले न रहो। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, ये बहुत जरूरी है। जहां पर ऐसा वर्ड आता है ना, बी नो लॉन्गर स्टबर्न एंड हार्डेड। हमारा दिल कभी कभी बड़ा सख्त होता है, परमेश्वर की बातों को हम सुनते तो हैं, कन्विक्शन भी होता है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हार्ड कभी कभी बहुत चुभती है, दोहराएंगे ही। अब आप जाइए मेरे साथ चैप्टर 33 इन द बुक ऑफ डिटरनमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 30 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। चैप्टर और तू उसको नहीं, ड्यूटरनमी व्यवस्था विवरण 30, और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश। यहां पर कौन आ रहा है? किसका वंश? अब्राहम का वंश। कौन है? वी आर द स्पिरिचुअल सीड ऑफ अब्राहम। कैसे बने हम? कैसे बन गए? केवल माइंड में हमने इस चीज को अंडरस्टैंड कर लिया बन गए? नहीं, इसमें इसके बीच में कुछ है, एप्लीकेशन तभी आएगा। और फिर से पढ़िए सिस्टर। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का कौन करेगा? हम नहीं कर सकते। खतने का मतलब समझते हैं? चाकू से काट देना, झिल्ली हटा देना। ओ माय गॉड, कौन हटा सकता अपनी? इंग्लिश में पढ़ दो 6। एंड द लॉर्ड योर गॉड विल सर्कमसाइज योर हार्ट्स एंड द हार्ट्स ऑफ योर डिसेंडेंट्स टू लव। काहे के लिए ये होगा? टू लव द लॉर्ड योर गॉड with all your minds and heart and with all your being that you may live। ये इटर्नल लाइफ की बात है। अब देखिए, आप जब न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो उस जमाने में यीशु मसीह से किसी ने पूछा था, किसी शास्त्री फरीसी ने, कि व्यवस्था में सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा कौन सी है? द ग्रेट कमांडमेंट। नहीं, द ग्रेट कमांडमेंट में सब निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 22, आई थिंक सो। बेटा हिंदी में देना जरा। चैप्टर 22, मेरी 22 खुला है, और ये इसका वर्स है 34। ऊपर हेडिंग पढ़िए, सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वो इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने किसे? यीशु मसीह को परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। अब ये बताइए, द ग्रेट कमांडमेंट, ये यीशु मसीह ने, दिस इज द मेन और मेन कमांडमेंट फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये कलीसिया के लिए पहली और मुख्य आज्ञा यही है, इसे पूरा करना है कलीसिया को। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को वहां से यानी कमीशन किया, उनको भेजा, हाई कॉलिंग बोलते हैं, हाई कमीशन बोलते हैं। हाई कमीशन का मतलब होता है टू फुलफिल द ग्रेट कमांडमेंट। ये हाई कमीशन है। हाई कमीशन यानी अपने चेलों से कहा था, आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। ये कंडीशन लागू हो जाती है जब वो भेजता है, तो वो कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, अकेले नहीं भेजता, वो उसके साथ। और चेलों ने जाकर इसी सब्जेक्ट से
सेवकाई शुरू की थी। दिस इज द मेन पॉइंट। और अब देखिए कि ये वाला काम परमेश्वर आज कलीसिया में कर रहा है, और हमारे जैसे लोगों का, आपके जैसे लोगों का, हम लोगों का परमेश्वर ऐसा काम कर रहा है, हमारे हार्ट में चेंज कर रहा है। द चेंज ऑफ हार्ट, हमने कल बताया था ना, एक्सचेंज ऑफ हार्ट। ये एक्सचेंज ऑफ हार्ट जो है ये इंसिजन से होता है। आप ट्रांसप्लांटेशन के समय ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन के मतलब है किसी चीज को आपके शरीर के अंदर जाकर काम करना और उसको अंदर से सही कर देना। आज के जमाने में इतना एडवांस हो गया है कि आज बहुत बड़ा कट ओपन की जरूरत नहीं है। एक होल होता है और सारी सर्जरी अंदर हो जाती है। उसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक। वो कैमरे से होता है। परमेश्वर को तो उसकी भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा और वचन दो चीजें अंदर जाती हैं और अंदर काम हो जाता है। होली स्पिरिट वर्क्स थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। आपको मालूम है उसके हाथ में, हम जब परमेश्वर में बढ़ रहे थे तो हम एक ऐसी जगह से जुड़े थे जहां पर वो मुझे स्लोगन सिखाते थे कि आपको स्लोगन याद हो जाते बहुत जल्दी आसानी से, तो आपके प्रिंसिपल यहां पे आ जाते हैं। आपको चलते समय बुक की जरूरत नहीं होती है, आपको माइंड से ही आपको चलना है। तो उन्होंने हमको बताया था कि एक शार्प नाइफ किसके हाथ में क्या कर सकती है। अगर वो शार्प नाइफ एक क्रिमिनल के हाथ में होगी तो क्या होगा? मर्डर करेगा। और वही शार्प नाइफ अगर सर्जन के हाथ में होगी वो जिंदगी देगा। और नाइफ चलेगी दोनों तरफ, एक तरफ डेथ होगी और एक तरफ लाइफ होगी। नाइफ का काम क्या है? अब परमेश्वर का वचन क्या है? द शार्पेस्ट नाइफ। होली स्पिरिट क्या यूज करता है? फॉर इंसिजन। आप जब ऑपरेशन हो उसके लिए शार्प नाइफ चाहिए। होली स्पिरिट के पास ये है नाइफ, और ये नाइफ हमारे अंदर जाता है। हाँ, वो झिल्ली को निकालता है। मेरे साथ निकाल के पढ़ लीजिए आप द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 12 पद, पहले हिंदी में देन इन इंग्लिश। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, मतलब बहुत शार्प है। और किस किस चीज को? कोई सर्जन सोल और स्पिरिट को इंसिजन नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कर सकता है जी। और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके, ओफो, ये आपका ऑपरेशन यहां पर कंटिन्यूअसली चल रहा है। जो बहुत पुराने वाले हैं, आपको पता चला कभी का ऑपरेशन हुआ और लगातार हो रहा है? नए वालों को बता दिए कि डरे ना, है ना, खून खच्चर नहीं होगा लेकिन जिंदगी बदल जाएगी जी। और मन की भावनाओं को डॉक्टर, मेडिकल साइंस कुछ नहीं चलता, सब फेल है। इस पॉइंट पे आके मेडिकल साइंस कहां फेल होती है? माइंड पे आके। माइंड, आप जाके पूरी बॉडी का होल बॉडी स्कैन करा के आइए और हमें माइंड नाम का पार्ट दिखा दीजिए। है माइंड नाम का कोई पार्ट ही नहीं है, तो सब माइंडलेस है। माइंड इज द सॉफ्टवेयर ऑफ आवर बॉडी। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर बेकार है। ये माइंड, और देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ माइंड। सॉफ्टवेयर कई प्रकार के हैं, सब अपना अपना ब्रांड लिए के खड़े हुए। देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, है ना। एक सॉफ्टवेयर है सेल्फ राइचियसनेस, एक सॉफ्टवेयर है अनराइचियसनेस, और एक सॉफ्टवेयर है राइचियसनेस गॉड वाला। अब कौन सा वाला सॉफ्टवेयर आपके अंदर है, आपको अपने आप को चेक करना पड़ेगा। मिरर हम आपको देंगे, वर्ड ऑफ गॉड इज द मिरर। इसमें जाके देखिएगा हार्ट आपका क्या कह रहा है जी। इंग्लिश में आप फॉर द वर्ड
that God speaks, the spoken word is alive and full of power, making it active, operative, energizing, and effective. It is sharper than any two-edged sword, penetrating to the dividing line of the breath of life, soul, and the immortal spirit, and of joints and marrow, of the deepest part of our nature, exposing and sifting. What is the meaning of sifting? Exposing का मतलब प्रकट करना, दिखा देना जी। सिफ्टिंग, जल्दी जल्दी काम किया कीजिए, नेट पे तुरंत बताइए सर्च है, सिफ्टिंग छानना, मतलब हाँ छानना, कि हम लोग गेहूं को छानते हैं ना, चावल को छानते हैं, छानना। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे अंदर जाके हमारे माइंड के और हमारे अंदर के सारे विचारों को छान लेता है और एक्सपोज कर देता है। यू आर दिस, हालेलुया। तो बहुत सतर्क रहिएगा, परमेश्वर का वचन आपको अंदर तक चेक कर रहा है और आपकी डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी और फिर पता चला कि वो मैं तो अपने आप को धर्मी मान रहा था, परमेश्वर मुझे फेल कर दिया। देखिए ज्यूस के बारे में उसने डिक्लेयर किया है ना, सर्कमसिजन फेल हो गया जी। एंड एनालाइजिंग एंड जजिंग द वेरी थॉट्स एंड पर्पसेस ऑफ द हार्ट। इसका मतलब बाइबल जो है, परमेश्वर जो है मनुष्य के हार्ट पर फोकस करता है। जैसा जब वो सैमुएल गया था डेविड को अनॉइंट करने, तो डेविड का बड़ा भाई ही था प्रॉफिट, सैमुएल प्रॉफिट था और परमेश्वर का अनॉइंटिंग उस पे थी, परमेश्वर का आत्मा था। और परमेश्वर के आत्मा से जो व्यक्ति अनॉइंट है, क्या वो धोखा खा सकता है? हमने वहां पर सीखा था, हाँ खा सकता है, क्योंकि उसने बड़े भाई को देखा और कहा यही है, उसके दिल ने कहा यही है, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा ये नहीं है। और 7 ब्रदर्स आए, द 8th नंबर इज डेविड्स। जब 7 नंबर आए और 7 को परमेश्वर ने कहा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तब सैमुएल ने कहा क्या कोई और भी बच्चा है? उसने कहा एक है। वो वहां इनवाइटेड नहीं था, डेविड वहां पे इनवाइटेड नहीं था, दाऊद वहां पे बुलाया नहीं गया था, दाऊद की कोई वैल्यू नहीं थी, वो गाय भेड़ बकरी चलाने गया था। और जब उसने कहा उसको बुलाओ, जब तक वो नहीं आएगा मैं बैठूंगा भी नहीं। और जब वो आया तो परमेश्वर ने कहा यही है, जिसको उसने सोचा था ये नहीं हो सकता। जब आप कहते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, परमेश्वर कहता यही है। आपका ओपिनियन और आपका डिसीजन, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत हो सकता है। हमेशा इस बात के लिए गुंजाइश रखिए कि परमेश्वर आपको जब करेक्ट करे तो तुरंत अपने आप को करेक्ट कर ले। ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ये हम्बलनेस होनी चाहिए, ये सॉफ्टनेस हार्ट में होनी चाहिए कि गलती किसी से भी और कभी भी और किसी भी एज में और किसी भी लेवल पे हो सकती है। हम लोग सैमुएल से ऊपर नहीं जा सकते, हम लोग तो बिल्कुल जमीन में मिट्टी में मिले लोग हैं। उसने ना चीजों को, तुच्छों को और यानी जो इस लायक नहीं थे उन्हें चुना है नए नियम में, ताकि जो अपने आप को बहुत कुछ समझते उन्हें लज्जित करे। मोटिव जी। अब देखिए यहां पर आपने देखा ना पवित्र आत्मा कैसे इंसिजन करता है, वो टूल क्या है, कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अब लास्ट में एक वर्ड्स निकालिए जल्दी से, जो आपको मिलेगी द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। कोलोसियंस चैप्टर 2 हिंदी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही
उसी में, ये नहीं लिखा वैसे ही अपने मन के अनुसार चलते रहो, बस चढ़ जाते रहो। उसी में चलते रहो का मतलब क्या है? नहीं, इन जीसस नहीं हो सकता, इन जीसस नहीं हो सकता, इन जीसस वर्ड गलत है? ये तुम लोग बोलना जो चाह रही हो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन तुम बोल नहीं पा रही हो। हाँ, ये है तो बोला सही है, लेकिन यहां पर हम कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। वैसे ही उसी में नहीं, चलते रहो। चलते रहो मतलब आते रहो जाते रहो, आते रहो जाते रहो, चलना है। बने रहो का मतलब बैठे रहना नहीं है। इन क्राइस्ट बैठना नहीं है, इसमें मूवमेंट है। घर जाओ, ड्यूटी जाओ, हर जगह जाओ, उसकी गवाही लेकर जाओ, उसकी महिमा दिखाओ और फिर आओ, फिर रिसीव करो, फिर जाओ, चलते रहो। ये इंग्लिश में, अभी हम इंग्लिश में पहुंच रहे थे, अभी तो हम हिंदी में पहले जरा इन लोगों को छान ले जी। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। देखिए कहीं बैठना है, जड़ पकड़ने के लिए नीचे बढ़ना है, डेप्थ, और बढ़ते जाओ ऊपर, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड, अपवर्ड्स, और दैटवर्ड, यानी आपको चारों दिशाओं में मूवमेंट रखनी है इन क्राइस्ट जी। और जैसे ये वाला पार्ट कहां से आएगा? आज किसी कलीसिया में टीचिंग्स नहीं है, बाइबल स्टडीज सब खत्म हो गई, केवल वहां पर विधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, लेकिन ये वाला पार्ट में जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में। आज लोग विश्वास में दृढ़ क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल स्टडी स्टॉप और एक्टिविटीज ऑन। तो एक्टिविटीज में बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, स्टडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। हालेलुया। आगे पढ़िए। और अधिकाधिक धन्यवाद करते। देखिए परमेश्वर हमसे नए नियम में कलीसिया के लोगों को बहुत, आपको प्रेयर नहीं करनी है, बहुत आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कुछ भी करना है वो केवल आपको धन्यवाद करना है। थैंक्स गिविंग, प्रेयर ऑफ थैंक्स गिविंग। और थैंक्स गिविंग हर समय आपके दिल में धन्यवाद भरा हो। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि हर परिस्थिति में, हर बात में उसका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की हमारे लिए यही मर्जी है। क्या आप अपनी तकलीफों के लिए धन्यवाद कर सकते हैं? हैं? जितनी भी भयानक आए आप धन्यवाद कर सकते हैं? ये तो वक्त बताएगा। कहना बहुत आसान है, टेस्टिंग आएगी। जैसे ही आप बोलते हैं ना मुझसे कि हाँ कर सकते हैं, अभी आप यहां से निकलिए, देखिए तुरंत टेस्टिंग आएगी। अब फिर अगले संडे आपको पता चलेगा भैया, मेरे पास जब फोन है भैया ये तो हम समझ जाते हैं अब ये टेस्टिंग में गया। हाँ, जो बहुत जोश में बोलता है उसी पहले होते आपको मालूम है अय्यूब को जब परमेश्वर ने डिक्लेयर किया इसके जैसा कोई नहीं है, वहां तुरंत आ गया। विरोधी आया, कहने लगा ऐसे ही मांगता है अपनी ये चीज है। उसने अलाउ किया परमेश्वर के, लेके देखो उसने, देखिए परमेश्वर के और शैतान के बीच बात हो रही है। चैलेंज था जोब, अय्यूब, और अय्यूब को कुछ पता ही नहीं कि वो क्या रहा, लेकिन वो एक लेवल तक तो बहुत सही गया, लेकिन सेल्फ राइचियसनेस को परमेश्वर ने उसकी तोड़ा है। वेरी गुड बुक, हम लोग उससे स्टडीज में पार्ट्स लेते हैं। वहां फिलॉसफी भी आई है और उसके फ्रेंड्स आते थे, उसको काउंसल करते थे। लास्ट में अय्यूब ने बीच में एक बात बोल दी थी, उसने कहा मैं तो निर्दोष हूं, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है। बस ये वाला पार्ट बोलना क्या था, परमेश्वर ने उसे पकड़ लिया। कहने लगा अब मैं वर्ल्ड विन में, वहां लिखा ना, पिछली बार हमने शायद पढ़वाया भी था कि वो आंधी में होकर परमेश्वर उतरा और कहने लगा ये कौन है जो मेरे मसलहत पर पर्दा डालता है, यानी मेरी सीक्रेट प्लान्स पर गलत बातें बोल के पर्दा डालता है। अय्यूब को डांट पड़ी और फिर परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे सवाल करूंगा, तू जवाब दे। और उसके बाद उसने सरेंडर किया, परमेश्वर हम गलत थे। वो सेल्फ राइचियसनेस थी, तोड़ता है जी। आगे, चौकस रहो कि कोई तुम्हें, ये वाला पार्ट आपके लिए वार्निंग है।
कलीसिया के लोगों के लिए वार्निंग है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे से, धोखे के द्वारा, अहेर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि स्पिरिचुअली बहुत से शिकारी घूम रहे हैं और मालूम किसको ढूंढ रहे हैं? वल्नरेबल का क्या मतलब होता है? जो आसानी से शिकार हो जाए, ऐसे माइंड्स को पकड़ो और उन्हें अपने राइचसनेस में लेकर आओ, और वो अपनी थ्योरी आपको बताएंगे, अपनी टीचिंग देंगे और आपको मसीह से अलग करने का काम करेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है। जो मनुष्यों की परंपराओं, वो ट्रेडिशनल टीचिंग भी हो सकती है, परंपराओं और संसार की, हाँ, रूडिमेंट्री एंड एलिमेंट्री टीचिंग ऑफ द वर्ल्ड जी के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। जीसस नहीं है, क्राइस्ट। मसीह के अनुसार नहीं, मसीह का मतलब अनॉइंटिंग ऑफ जीसस, उसके अनुसार नहीं है जी, क्योंकि उसमें यानी यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता बॉडीली उसके अंदर है, वास करती है, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट जी। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, मेड होल जी, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब क्या होता है? टॉप मोस्ट जी। उसी में तुम्हारा, किसमें? मसीह में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, जो परमेश्वर जो खतना करता है हृदय का, वो हाथ से नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये, इसका मतलब मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं लेता परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है, उससे उसकी सेवा होती है। अनॉइंटिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है जी। अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको यानी यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। थैंक यू जीसस। आपको यीशु मसीह जयवंत हुआ है और आप मसीह में आ गए, तो आप जयवंत नहीं हुए, आप यीशु मसीह जयवंत हुआ है, और यू आर इन क्राइस्ट, तो यू आर मोर देन कॉन्करर। आप जयवंत से बढ़ के हो गए। आपने कोई लड़ाई लड़ी? आपने पाप के लिए कुछ करा? सब कुछ किसने किया? तो हम तो मसीह में आ गए, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो हम वी आर मोर देन कॉन्करर। हम तो उसकी जयवंत से बढ़कर है, क्योंकि लड़ा उसने और जीत हमें मिल रही है। हालेलुया। मोर देन कॉन्करर का मतलब यही है कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम जयवंत। तो तुम्हारे लिए किसी ने किया सब कुछ। हिज नेम इज हालेलुया। अगर आप जयवंत से बढ़कर बनना मांगते हैं, तो कलीसिया में
मसीह का अंग बनिए और वो आपके हृदय का खतना करके आपको नई सृष्टि बना देगा। वो ही कर सकता है। हमको इसमें फिजिकली कुछ नहीं करना है, और जो फिजिकली करना है वो क्या है मालूम है? आना है परमेश्वर की अनॉइंटिंग को लेकर, वचन से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर की बातों को लेकर अपने जीवन में फॉलो करते हुए जाना है, अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो करना है, अपने फैमिली में फॉलो करना है। जब आप जहां पर आप जॉब करते हैं, आपकी जिंदगी परमेश्वर साबित करेगा, दिस इज माय बिलवेड, हालेलुया। और तब आपके उसके इस चीज के द्वारा परमेश्वर की महिमा वहां भी होगी और आप गवाह बनेंगे, और जब आप गवाही देंगे आपके साथ कुछ लोग आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग आज चाहते हैं कि उनके जीवन में परमेश्वर काम करे, अपने स्थानों पे खड़े हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आप उसको अलाउ करेंगे तभी काम करेगा। परमेश्वर अपनी जबरदस्ती किसी की जिंदगी में नहीं घुसता, जबरदस्ती किसी के घर में नहीं जाता। आपको इनवाइट करना पड़ता है और वेलकम करना पड़ता है, तब परमेश्वर खुशी से आपके साथ आपके घर में जाएगा, आपकी जिंदगी में जाएगा। ओपन योर हार्ट्स, आज अपने हृदय को परमेश्वर के लिए खोल दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कभी हो सकता है। You alone are worthy of honor and worthy of glory. आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। और प्रभु, जितने लोग आज अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं into your mighty hands, ताकि आप उनकी जिंदगी को महिमा में बदल दें, उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो, और ऐसे काम जो मनुष्य के द्वारा नहीं, आपके द्वारा होते हैं। आपके सामर्थ्य के कामों को के द्वारा इनकी जिंदगियों में आपकी महिमा प्रकट हो, अद्भुत आश्चर्य कर्म हो। और यहां पर कोई ऐसा है प्रभु जिसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, आपकी पवित्र सामर्थ्य उसके शरीर में से होकर पार हो जाए, और इसी वक्त उसे चंगाई का अनुभव हो, इसी समय कंप्लीट हीलिंग स्टैब्लिश हो, ताकि उसकी जिंदगी आपकी महिमा का कारण बने। और हम सब मिलकर प्रभु इस बात के जीवित और सच्चे गवाह बने कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी को नया बनाया है, हमको नई सृष्टि बनाया है, ताकि हम सब मिलकर उसकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।